एक राजा जिसने देवताओं के राजा का सिंहासन छीन लिया, स्वर्ग पर राज किया, और फिर सिर्फ एक गलती ने उसे हजारों साल तक एक रेंगने वाला जीव बना दिया। क्या कोई इंसान इतना ऊपर उठ सकता है कि देवताओं का राजा बन जाए? और अगर बन जाए तो क्या वो उस शक्ति को संभाल पाएगा? ये कहानी है नहुष की। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले हमें समझना होगा वो पल जब स्वर्ग बिना राजा के था। इंद्र एक ऐसी गलती कर चुके थे जिसका प्रायश्चित आसान नहीं था। वृत्रासुर का वध, जो सिर्फ एक असुर नहीं बल्कि एक ब्राह्मण तपस्वी था, और उसी एक हत्या ने इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से भर दिया। डर इतना गहरा था कि इंद्र स्वर्ग छोड़कर छुप गए। कल्पना कीजिए, स्वर्ग खाली है, देवता घबराए हुए हैं। अब सवाल ये नहीं था कि कौन योग्य है, सवाल ये था कौन इस शक्ति को संभाल सकता है। देवताओं ने तीनों लोकों में खोज शुरू की और एक नाम सामने आया, नहुष। एक राजा जिसके यक्षों की गूंज स्वर्ग तक जाती थी, जिसके न्याय की मिसाल दी जाती थी, जिसके कर्म उसे बाकी राजाओं से अलग बनाते थे। और फिर एक इंसान को देवताओं का राजा बना दिया गया। नहुष स्वर्ग पहुंचे, इंद्र का मुकुट उनके सिर पर रखा गया। उस पल एक मॉर्टल इमॉर्टल बन गया। शुरुआत में सब कुछ सही था। नहुष न्याय कर रहे थे, धर्म का पालन कर रहे थे, और देवता संतुष्ट थे। लेकिन यही वो जगह है जहां कहानी बदलती है। शक्ति धीरे धीरे असर दिखाती है। पहले सम्मान मिलता है, फिर आदत बनती है, और फिर वही सम्मान अहंकार में बदल जाता है। नहुष अब सिर्फ राजा नहीं थे, वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। और फिर उनकी नजर पड़ी शची देवी पर, इंद्र की पत्नी। वो उसे चाहते थे नहीं, वो उसे अपना अधिकार समझने लगे थे। यहां से नहुष गिरने लगे थे, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं था। शची देवी समझ चुकी थी ये अब वही नहुष नहीं है। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो आओ मेरे पास ऐसी पालकी में बैठकर जिसे उठाए सप्तऋषि। सुनने में ये सिर्फ एक शर्त लगती है, लेकिन असल में ये एक जाल था। सप्तऋषि ब्रह्मांड के सबसे महान ज्ञानी, और अब उन्हें एक राजा की पालकी उठानी थी। नहुष ने बिना सोचे इसे स्वीकार कर लिया। यही उनका पतन तय हो चुका था। पालकी उठी, ऋषि आगे बढ़े, लेकिन नहुष को जल्दी थी। वो बार बार कह रहा था, तेज और तेज। और फिर उसने वो शब्द कहा जिसने सब बदल दिया, सर्प, सर्प, जल्दी चलो। लेकिन ये शब्द अपमान बन गया, खासकर जब उसने ऋषि को पैर से ठोकर मारी। वो ऋषि थे आ, और उसी पल समय जैसे रुक गया। अगस्त्य ने आंखें खोली, उनकी आवाज गूंजी, तूने मुझे सर्प कहा तो सर्प ही बन जा। और बस एक पल में स्वर्ग का राजा धरती का अजगर बन गया। नहुष गिर पड़ा ऊंचाइयों से सीधे अंधेरे में। ना शक्ति, ना सम्मान, सिर्फ अंतहीन पश्चाताप। साल बीते, युग बीते, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। महाभारत का समय आया। वनवास के दौरान भीम एक विशाल अजगर के चंगुल में फंस गए। वो अजगर कोई और नहीं, नहुष था। भीम जैसे बलशाली योद्धा भी बेबस थे। तभी युधिष्ठिर वहां पहुंचे। अजगर ने कहा, उत्तर दो मेरे प्रश्नों के, तभी मैं उसे छोड़ूंगा। ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये परीक्षा थी, ज्ञान की, धर्म की और सत्य की। युधिष्ठिर ने हर सवाल का जवाब दिया, और फिर एक चमत्कार हुआ। अजगर का शरीर चमकने लगा
और धीरे धीरे वो फिर से नहुष बन गया। हजारों साल बाद मुक्त नहुष ने कहा, मैं इंद्र बना, लेकिन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। शक्ति तुम्हें ऊपर ले जा सकती है, लेकिन अगर तुम खुद को नहीं संभाल पा। आज भी इतिहास खुद को दोहराता है। लोग ऊपर जाते हैं, फिर बदलते हैं और फिर गिर जाते हैं। तो सवाल यह है, अगर तुम्हें असीम शक्ति मिल जाए तो क्या तुम नहुष नहीं बनोगे?